करेंगे कि हमारे बीकॉम कोर्स में क्या क्या सिलेबस है और हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट्स था कि मैम थोड़ा बताइए। बट आप लोग से बात करूँगी पहले तो सारे लोगों को गुड इवनिंग, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा नया सिलेबस है बीकॉम 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जो हमारा 4 ईयर कोर्स है, इसमें हमारा सेमेस्टर है ना, डिफरेंट सेमेस्टर है। तो सेमेस्टर 1 में हमें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो आपको पता है कि आपका जो ग्रुप है वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस ग्रुप है, राइट। तो आपका जो अकाउंट और फाइनेंस ग्रुप है, तो आपका मेजर पेपर जो है वो अकाउंट्स है। MIC जो है माइनर पेपर, वो या तो HRM होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा, है ना। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हम लोग को मार्केटिंग पढ़ना है कि HRM पढ़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो MPC है उसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। और जो उसके बाद के कॉमन पेपर हैं वो तो आपको सारे को लगभग को सेम पढ़ना है, तो वो आप सबको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेन पेपर आपका अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, मेन पेपर जो है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। और HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है। जिनका HRM नहीं होगा उनको मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, और इको तो सबका होगा। तो हमारा ये था एक बेसिक ऑफ द सिलेबस कि व्हाट अबाउट द बेसिक्स, राइट। नाउ वी विल डिस्कस टुडे, वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ HRM। तो सिंपली व्हेन वी टॉक अबाउट HRM, जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन की जो रिसोर्स है, व्हाटएवर द रिसोर्सेज इन अ ह्यूमन बीइंग, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Whatever the resources are in human being and what is the process of manage all these resources, है ना। आज हम सारे resources को, resources means what? Resources means quality, whatever the quality you have, right? Quality बोल सकते हैं आप, skills बोल सकते हैं, skills सबके अपने अपने skills होते हैं, right? तो whatever the quality and skills you have and how you will manage these resources, that all are the part of HRM, है ना। हम अपने स्किल्स को, हम अपने क्वालिटीज को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम उसका प्रॉपर यूज करते हैं, कैसे हम उनको इन्हांस करते हैं, यानी अपनी क्वालिटीज को बढ़ाते हैं, तो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ HRM, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ फंडामेंटल बेसिक्स जानेंगे कि हमें HRM में पढ़ना क्या क्या है। तो हमें मेनली 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और बुक 13 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो आपका चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ HRM, यानी HRM में क्या क्या होता है, कौन सी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाटएवर द स्किल्स, व्हाटएवर द क्वालिटीज are there in a human being, and how we will develop these qualities and how we will enhance their skills in any human being, right? Secondly, whatever the different policies we are using, है ना, whatever the policies and plans we are using, plan, procedures, policies, all are the part of human resource. Your third chapter is human resource planning. Human resource planning यानी हम resources का जो इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर प्लान करके करते हैं, है ना। Fourth is job analysis.
नहीं बना पा रही थी, बट आप बच्चों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने सेमेस्टर 2 के बहुत से वीडियोस बनाए हैं, बट सेमेस्टर 1 के भी बनाइए। तो मैंने सोचा कि आज इस पर हम लोग कुछ सिलेबस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे का भी काम करते चलेंगे। टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। 5th चैप्टर है आपका रिक्रूटमेंट। आपने इसका कुछ पार्ट जो है बीएसटी में पढ़ा होगा, राइट? व्हेन यू हैड पास आउट 12th, आप जब 12th में थे तो बिजनेस स्टडीज में कुछ इसका पढ़ा है, जैसे रिक्रूटमेंट पढ़ा है आपने। Whatever the different sources of recruitment, some internal sources and external sources are there, all are the part of recruitment, right? उसके बाद आपका सिलेक्शन के बाद है आपका प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट में आपका इंट्रोडक्शन भी है, इंडक्शन प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे उसी में। उसके बाद है आपका जॉब चेंजेस। जॉब चेंजेस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रमोशन है, ट्रांसफर है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। और उसके बाद आपका नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, जो आपका 9th चैप्टर है, that is training, and after that there is performance appraisals, ki how we will measure the performance of an employee and whatever the different appraisals we are using for the enhancement of their skills by giving them some training programs, right? Job evaluation, last chapter is remuneration. तो this is the basic syllabus of HRM, but अगर हम HRM में MIC की बात कर रहे हैं लोग अभी, राइट? माइनर पेपर की बात कर रहे हैं, और अगर हम मेजर पेपर की बात करेंगे तो मेजर पेपर में कुछ सिलेबस आपका इसमें और बढ़ जाएगा। उसमें क्या आपका, उसमें प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि माइनर पेपर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम पढ़ने हैं, बट जब मेजर पेपर की बात होगी तो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो चैप्टर्स हैं आपके, जैसे यहाँ 12 चैप्टर्स आपका एचआरएम का सिलेबस है, बट जब आप मैनेजमेंट की बात करेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो हो सकता है आपके 20 चैप्टर्स हो जाए या 16 चैप्टर्स हो जाए। मतलब हो सकता है कि वो 1-2 चैप्टर को उसी में मर्ज कर दें, बट 20 चैप्टर्स तो आप मान के चलिए कि रहेगा, क्योंकि दैट इज द मेजर पेपर, है ना। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका वो मेजर पेपर हो जाएगा, यानी मेन पेपर होगा। जैसे यहाँ ग्रुप ए जो बच्चों ने अकाउंट और फाइनेंस लिया है, वैसे जो एचआरएम के लिए उनका मेन पेपर क्या हो जाएगा, एचआरएम हो जाएगा, और उनका जो माइनर पेपर है, वो अकाउंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है, पढ़ना आपको एज इट इज सब है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एचआरएम एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एचआरएम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और इन द फील्ड ऑफ बिजनेसेस, व्हाटएवर टाइप ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग। समझिएगा, when we talk about HRM is concerned with people or human being, ठीक है। मैंने बुक जरूर हाथ में पकड़ी है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट अपना दूंगी, ठीक है। वेरी क्लियर होना चाहिए। Only I am using book because of points. Whatever the points are there, कि आपका कुछ भी point miss नहीं होना चाहिए. But I will give my concept. HRM जो है, simple समझिएगा, Human Resource Management यानी मानव संसाधन
प्रबंध। अगर हम मानव संसाधन के प्रबंध की बात करें तो व्हाटएवर द रिसोर्सेज वी हैव, एक ह्यूमन बीइंग में जो भी क्वालिटीज उनमें है उनका वो कैसे प्रबंध करते हैं, है ना, उसका वो कैसे यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं एचआरएम, राइट। एचआरएम में हम एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज का कैसे यूज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ एचआरएम। तभी इसे बोला गया कि इट इज कंसर्न विद द पीपल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बट जब हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो एचआरएम जो है वो एक बिजनेस स्टडीज का ही पार्ट है, ठीक है। पहले इसको जो है हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जानते थे, क्योंकि ये भी एक पर्सनल की क्वालिटीज को डिनोट करता है, किसी भी पर्सन की क्वालिटीज को डिनोट करता है, ठीक है। अब जब हम डिफरेंट फैक्टर्स की बात करेंगे कि व्हाट एवर द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच एचआरएम डिपेंड्स और एचआरएम वर्क्स, तो ह्यूमन रिसोर्स आर द मोर इम्पोर्टेंट एसेट्स। आज एक ह्यूमन बीइंग किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए एक ह्यूमन जो है, एक पर्सन जो है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत इम्पोर्टेंट एसेट्स है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट एसेट्स है, ठीक है। आपके पास दो तरह के पर्सन हैं, एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, तो आप किसको लेना पसंद करोगे? हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सन को लेना पसंद करोगे, ना कि वीक को, ठीक है। क्योंकि सब में अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, बट जब हम इसको देखेंगे कि ये ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है विद इन गिवन दैट टाइम पीरियड, तो हम इनको पहले लेंगे, मान लीजिए ए एंड बी, राइट। तो वैसे इट इज एन एसेट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये कंपनी के लिए एक एसेट्स है, तो हम इसको लाइक करेंगे। अब क्या है इसका जो पॉलिसीज है, प्लान्स की बात करते हैं कि सक्सेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अचीव्ड इफ द पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ एंटरप्राइज आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। आज हम कोई भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आज हम कंपनी में जब काम करते हैं तो हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स करते हैं। क्यों करते हैं? कि कंपनी, हर कंपनी की पॉलिसीज अलग अलग होती है ना। हर कंपनी जो है अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। क्यों बनाती है स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज? फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल, यानी जो भी कंपनी का गोल है, उद्देश्य है, वो उसका पूरा होना चाहिए, यानी उसका फुलफिल होना चाहिए, राइट। तो ऑब्जेक्टिव जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव उसका कैसे फुलफिल होगा? तो एक ह्यूमन बीइंग से फुलफिल होगा, जो कि उसके लिए यानी कंपनी के नजर में जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, यानी जो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग है, दैट इज नोन एज एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो एक कंपनी के लिए एसेट्स है। द कॉर्पोरेट कल्चर एंड द वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड मैनेजरियल बिहेवियर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक कॉर्पोरेट कल्चर की, जिसपे कंपनी वर्क करती है। कंपनीज, मैंने आपको बताया कि कंपनीज स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज प्लान करती है। क्यों बनाती है? तो एक कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करने के लिए बनाती है, ठीक है। कि कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करने के लिए बनाती है, जिससे कि वो प्रॉपर वर्क करे और उसके जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो, और जो भी उसके एसेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो भी उसके एसेट्स हैं वो भी प्रॉपरली वर्क करें उस कल्चर में, है ना। आज आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको हमेशा 5 मिनट्स 10 मिनट्स लेट आने की हैबिट लगती है, तो धीरे धीरे वो हैबिट आपकी एक हैबिट क्रिएट होती चली जाती है और वो आपके नेचर में आ जाती है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये कल्चर जो हम क्रिएट करते हैं, कल्चर हम क्यों क्रिएट करते हैं, हमें एक इन्वायरमेंट क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि हम अपनी हैबिट्स को वैसा बनाना चाहते हैं। अच्छी हैबिट्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, बट बैड हैबिट आप जल्दी सीखते हो, बट गुड हैबिट क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो जब भी हमको कोई भी गुड हैबिट क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें धीरे धीरे उस चीज़ की हैबिट डालनी पड़ती है, आदत डालना पड़ता है, तब हम जाके वो एक
इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं और उस इन्वायरमेंट पे हम धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं। सिंपल समझिए, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना टफ लगता है तो आप डेली पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, आप पहले उसमें अपना इंटरेस्ट लगाते हो। आप पहले हाफ पैराग्राफ पढ़ोगे, एक पैराग्राफ पढ़ोगे जहाँ आपका इंटरेस्ट एरिया है। बहुत को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आता है, किसी को इंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है। तो जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है आप उसका पहले एक पैराग्राफ पढ़ते हो और उसके बाद आप 1 पेजेस पढ़ते हो। बहुत से बच्चों को नॉवेल्स पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं आता है और बहुत से बच्चे हैं कि वो खाली टाइम में या नॉवेल्स पढ़ेंगे या सॉन्ग सुनेंगे। तो सबकी अपनी अपनी हॉबीज है, राइट। ये हॉबीज हमने क्रिएट की है अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट। हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं, राइट। तो ऐसे हमें कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करना पड़ता है। कैसे? जब आप प्रॉपरली कहीं भी जाते हो तो यूनिफॉर्म में जाते हो। विदाउट यूनिफॉर्म यू आर नॉट गोइंग somewhere else. Like if you are going to college, if you are going to school, you have to go in proper dress up. उसका भी एक कल्चर होता है, कॉर्पोरेट कल्चर होता है। वैसे कंपनीज की भी एक ड्रेस होती है, ड्रेसिंग सेंस होते हैं कि हमें क्या ड्रेस पहन के जानी है, कैसा करना है। तो दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट कल्चर। तो मेन जो है, अभी तक हमने एसेट्स की बात की, ह्यूमन बीइंग इज एन एसेट्स, कंपनी के स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज और प्लान की बात की और एक कॉर्पोरेट कल्चर की बात की। ये थर्ड पॉइंट है आपके। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट एचआरएम इज कंसर्न विद इंटीग्रेशन, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस व्हाट? ऑल द एक्टिविटीज कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज इंटीग्रेशन, राइट। अगर आप ह्यूमन एसेट्स की बात करें, स्ट्रैटेजीज की बात करें, पॉलिसीज की बात करें, प्लान की बात करें और कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें, तो ये सारी एक्टिविटी जब मर्ज हो जाएंगी, यानी सारी एक्टिविटी मिलके काम करेंगी, तभी दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन, राइट। क्योंकि इंटीग्रेशन मीन्स गेटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व एंड वर्किंग टुगेदर विद अ कॉमन पर्पस। आज जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सबका एक कॉमन पर्पस है फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। यानी हमारा जो भी गोल है, कंपनी का जो भी गोल है वो पूरा होना चाहिए। तो कंपनी के गोल के लिए हम काम करते हैं। तो हम सबका एक कॉमन गोल है। कॉमन गोल क्या है? हर कंपनी का गोल होता है टू अर्न प्रॉफिट, सर्वाइवल इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सर्वाइवल इन द मार्केट, फेसिंग कंपटीशन। आज मार्केट में हमें सरवाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन को भी फेस करना पड़ेगा, है ना। अपने टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेशन भी करना होगा, कुछ क्रिएटिविटी भी करनी होगी, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ क्रिएटिविटी भी करनी होगी, कुछ इनोवेशंस भी करना होगा, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर पाए और हमारे कस्टमर हमारी कंपनी का भी प्रोडक्ट यूज करें, कहीं और न जाए। तो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है काम किस पे करता है? तो मेनली 4 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। पहला, ह्यूमन बीइंग इज एन एसेट ऑफ एन कंपनी। एक कंपनी का ह्यूमन बीइंग क्या है? एसेट्स है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन वर्क ऑन द strategies, policies and plans which are made by or which are imposed by the higher authority। जो भी हायर अथॉरिटीज होती है कंपनी में वो बनाती हैं स्ट्रैटेजीज, प्लान और पॉलिसीज कि जिस पे कंपनी काम करेगी। उसके बाद क्या है? इट ऑल्सो क्रिएट द कॉर्पोरेट कल्चर। आज हम एक कॉर्पोरेट कल्चर बनाते हैं जिस माहौल में हम प्रॉपरली काम कर पाए और काम करने के बाद आप सिंपल जब हम काम करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ गोल्स होता है, तो कॉमन गोल्स होता है कंपनीज का। दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ क्रिएटिंग कॉर्पोरेट कल्चर। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंटीग्रेशन। वी कंबाइन ऑल 3 एक्टिविटी टुगेदर। दैट इज अ कॉमन गोल टू अर्न प्रॉफिट, सर्वाइवल इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, फेसिंग कॉम्पिटिशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ऑल आर द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो ये था आज का टॉपिक। आज हम लोग ज़्यादा नहीं टाइम, आज मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ,
तो आज हम लोग ने बेसिक डिस्कस किया है. These are the definitions of HRM and whatever the principles on which HRM works. These are the basic principles. So kindly go through these topic. If you have any doubt, any queries, you can ask anytime. Okay, and you can WhatsApp me at any time. Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe my channel.